हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। जी, मैथ्स की बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं आज आपके पास में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 10 शॉर्ट ट्रिक्स जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे। मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट ट्रिक्स। जी, आज की पहली शॉर्ट ट्रिक। जी, जब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, दो चीजें मैंने मार्क की हैं। देखो, योग 22, 4 वर्ष बड़ा, यानी 4 वर्ष का अंतर है छोटे बड़े में। तो जब कभी भी योग और अंतर वाली चीज पूछी जाए, ठीक है, यह शॉर्ट ट्रिक कब काम करेगी, जब योग और अंतर वाली चीज पूछी जाए तो क्या करना है आपको, योग में से अंतर को घटा देना है। योग कितना था 22 माइनस 4 बराबर कितना बचा 18। इसको भाग 2 कर देना है, बचा कितना 9। 9 हमारा छोटा वाला है, आंसर आ गया। अभी देखिए, ए की वर्तमान आयु बतानी है, बी से 4 वर्ष बड़ा है तो 9 में 4 जोड़ दो, क्योंकि बी की आयु इतनी है तो ए की कितनी हो गई 13 वर्ष। और हमारा आंसर क्या हो गया बी। समझ गए सभी लोग। जी, बहुत ही आसान है। योग से अंतर घटाएं, उसका जो भी बचेगा उसको बाई 2 करें, आधा कर दें, और आपका छोटे वाले की आयु आ जाएगी। बड़े वाले की आयु इसमें जोड़ें और सामने है आपके। ठीक है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक्स है। चलो, पहली शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट। आते हैं दूसरी पे। जी, लेडर क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं लेडर क्वेश्चन। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 प्लस ऐसे करके जब लिखा हो बराबर, इसका क्या होगा, इसको देख के ही इंसान डर जाता है। जी देखिए, जब कभी भी प्लस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अभी देखो कितनी बार 1 प्लस आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। ठीक है, चलो पहले जो लास्ट में संख्या आई है इसको ऐसे ही लाके यहां पे लिख लो। ठीक है, 2 और 5। अब इसके आगे हमें 5 बार और अंक लिखने हैं। और कैसे लिखने हैं, इस वाले में पिछले वाले को जोड़ दो। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 12 31, 31 और 19, 31 और 19 कितना होगा 50। ठीक है, अगर अब देखिए 5 हो गए क्या, 1 2 3 4 5। हाँ, अब इसके आगे नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहां पे देखिए 1 कितने हुए दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए 1, तो बस 5 ही तक ले जाना है लास्ट वाले को, इसको छोड़कर। 1 2 3 4 5 संख्याएं आ गई हमारी। अब हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट वाला 31/50। यही हमारा आंसर है, सिंपल। ठीक है, सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसको हल करने के चक्कर में मत पड़ना, बस बहुत आसान है। लास्ट वाले को सबसे पहले ले आना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 ये थे तो हमने 5 बार इसको पिछला वाला जोड़ा। 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 7 में 5 जोड़ा 12 आया, ये हमारा पहला आया, ये दूसरा 12 आया, 12 में 7 जोड़ा, तीसरा 19 आया, 19 में 12 जोड़ा, चौथा हमारा 31 आया, 31 में हमने 19 जोड़ दिया, पांचवा हमारा 50 आ गया, क्योंकि 5 ही 1 थे हमारे, 5 ही तक इसको ले जाना था। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखिए जो भी बचे हैं 31/50 कर दो इसको, यही हमारा आंसर है। ठीक है, गॉट इट। और ये वाली रूल सिर्फ प्लस वाले में लागू होगी, ध्यान रखिएगा। कई बार माइनस वाला दे दे तो उसमें ये रूल नहीं लागू, उसके लिए मैं दूसरी चीज बताऊंगा, वो लागू होगी। ठीक है, तो हमारी 2 शॉर्ट ट्रिक हो गई। चलिए चलते हैं तीसरी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। हाँ देखिए, इसको देख के डर जाते हैं लोग। ये क्या है, अंडर रूट है 154 + 3, 154 के साथ 3 जोड़ना है, फिर अंडर रूट है 154 + 3, फिर अंडर रूट है 154 + 3। ऐसे करते 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 यहां पे देखो अनंत दे रखा है। अनंत का मतलब क्या होता है, ये आता ही चला जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे ही आता चलेगा। बताओ इसका आंसर क्या है। उसके बाद में आंसर भी पूछ रहा है इसका, ऑप्शन आपके सामने। सबसे आसान इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 154 + 3 आया है ना, तो समझ लो 154 को आपको ऐसा तोड़ना है
कि उसका अंतर जो है 3 आए। जैसे आपने कहा 14 गुणे 11, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3 का अंतर है, और अगर गुणा कर दो तो आएगा भी कितना? 154 आएगा। मतलब 154 को हमने ऐसा तोड़ा कि वो अंतर 3 का आए, ठीक है। और 3 का अंतर आएगा तो अगर प्लस लगा है तो हमारा जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर है, कुछ करना ही नहीं है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना? 154 को ऐसा तोड़ो कि अंतर 3 आए, क्योंकि 3 प्लस में लगा है। 14 गुणे 11 बराबर 154 और अंतर कितना है? 3 का है, ठीक है। तो हमारी बड़ी संख्या ही हमारा आंसर है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो अगर इसमें माइनस आ जाए, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास माइनस वाला है क्या? जी माइनस वाला है क्वेश्चन हमारे पास। चलो माइनस वाले में देखिए क्या करना है, सेम सारी चीजें हैं। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 750 और -5। अभी क्या करना है, 750 को ऐसा तोड़ो कि अंतर 5 आए। जो संख्या यहां पे होगी अंतर उतना होना चाहिए। तो किसको किसको हम गुणा कर सकते हैं कि 750 आएगा और 30 गुणे 25, अंतर कितना है? 5 का, ठीक है, क्योंकि 5 यहां पे अंतर 5 का आना चाहिए, 5 का आया। अब माइनस लगाए तो छोटी संख्या हमारा आंसर है, प्लस लगा होगा तो बड़ी संख्या हमारा आंसर है, माइनस लगाए तो छोटी संख्या हमारा आंसर है, ठीक है। गॉट इट? बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समय लग सकता है इनको तोड़ने में, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। गॉट इट? चलो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं जी। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख के ही डर जाओ पहले। हाँ, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं एग्जाम में, ऐसे आ जाए अरे इसका क्या होगा, इसको या तो फिर हल करने में अपना समय गंवा देंगे, ठीक है, या फिर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट में समय कभी बचता नहीं है हल करने के लिए दोबारा। जी जी बहुत आसान है, कैसे करेंगे? देखो जब कभी भी इसको करना है तो 4 और 5 जो इसमें सही में लिखे हुए ना, इसको प्लस कर दो, तो ये 4 5 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। चलो अब 3 और 4 को प्लस करो, 4 और 3 इसको ऊपर कर दो, जो भी प्लस में आएगा उसको ऊपर लिखना है। अब नीचे वाले को फिर से 4 और 3 को क्या करना है? गुणा करना है, 4 तियां 12, इसको नीचे रख दो, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत आसानी से अगर हल करें, कम समय में कैसे हल किया? 4 और 5 को जोड़ के 9 आ गया, 3 4 को प्लस किया, 4 3 7 ऊपर आ गया, इसको गुणा कर दिया दोबारा से, 4 तियां 12 नीचे लिख दिया, यही हमारा आंसर आ गया। सिंपल। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो कमेंट में आप लोग इसको हल करो जल्दी से, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको गुणा करना है। आंसर बताओ कमेंट में फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है लिख के भेजो जल्दी से, ठीक है। चलो होपफुली समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रतिशत निकालना है जिनके बीच में जीरो लगता है, जैसे 107, 207, 308, इस तरीके की कोई संख्याएं हैं, उनका प्रतिशत निकालना है, तो बहुत आसानी से आप कैसे निकाल सकते हो? प्रतिशत की शॉर्ट ट्रिक है ये, बहुत आसानी से आप प्रतिशत कैसे निकाल सकते हो। जैसे 107 है, 207 होता, 407 होता, 307 होता, बीच में जीरो आए तो कैसे प्रतिशत बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। 8 को पहले गुणा करो 1 से, 8 एकम 8, फिर दूसरा गुणा करो 8 और 7 56, ठीक है। 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, कितना आया? यही हमारा आंसर है, सिंपल। बहुत ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत टाइम जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल समझ गए सभी लोग? चलो मैं दोबारा से समझा देता हूं कैसे। 8 को गुणा करो 1 से, 8 एकम 8, 8 को गुणा करो 7 से, 8 और 7 56, 2 के बाद में पॉइंट लगा दो 2 के पहले, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। गॉट इट? बहुत आसान है। अच्छा सपोज मान लो यहां पे 206 होता और उसका 8% निकालना होता तो क्या करते? चलो कमेंट में बताओ सभी लोग, 206 का अगर निकालें तो क्या होगा? 206 का
8%, कितना होगा? इसको करो, और 12, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 छक्के, सॉरी 2 नहीं था, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, ठीक है। और 2 के बाद में पॉइंट लगा दो जी। 206 का 8% कितना हो गया? सिंपल। इस तरीके से आप परसेंट निकाल सकते हो। गॉट इट? चलो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। कभी भी ऐसे का अगर क्वेश्चन दिया, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, लेकिन सिंपली अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसका इतना परसेंट और इसका इतना परसेंट, तो आपको सिंपली इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेना है। 34 30 गुणे 40 बटे 100 और गुणे 20 बटे 100, ठीक है। जितना प्रतिशत होता है वो बटे में आ जाता है ना। अब बस सिंपल इसको हल कर लेना है। 0 0 0 0 0 से 0, ठीक है। अब इधर आया 343 गुणे 4 और गुणे 2, नीचे बचा है 10, ठीक है। अभी क्या करो, 2 से इसको भी काट सकते हो, ठीक है। अभी इसका गुणा कर दो, कितना आएगा? 1372 बटे 5, ठीक है। इसको भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20, बचा 2, 5 चक्कू 20, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। इसमें शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं थी, लेकिन इनको लगाना कैसे बस वो बताया गया है, ठीक है। गॉट इट? अगर कभी भी 2 बार प्रतिशत पूछे तो आप 2 बार उसको वैसे ही लिख के तुरंत काट पीट के तुरंत बराबर कर दो। गॉट इट? तुरंत इसका आंसर ले आओ। थोड़ा सा तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन है जिनकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बहुत से क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी बहुत टफ होती है। इससे अच्छा क्वेश्चन ही पढ़ लो, ठीक है। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। चलो जी, दिन वाला है, डे क्वेश्चन, डे ट्रिक आपको बतानी है। अगर आज शनिवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कभी भी दिन वाला क्वेश्चन आ जाए, सिंपल आपको क्या करना है, 40 दिन बाद क्या होगा? तो 40 लिखा, इसको 7 से कर दो भाग। अब 7 पचे 35, बचेगा कितना? 5 बचा ना। ऐसे नहीं आप समझ में आएगा। चलो इसको दूसरे तरीके से भाग करके बताते हैं। ऐसे लिख लो, ये 40 है ना, इसको 7 से भाग करना है, तो 7 पचे 35, 35 के नीचे बचा कितना? 5, ठीक है। अभी हमको इससे मतलब नहीं है, 7 पचे बचा कितना उससे मतलब है, यानी कि 40 में से 5 दिन बचे। अब शनिवार के आगे 5 दिन जोड़ने हैं आपको, ठीक है। शनिवार के बाद में क्या आएगा? संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, और फिर हमारा थर्सडे आएगा। देखो 5वां दिन कौन है? थर्सडे कहां पे है? सी ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। गॉट इट? बहुत ही आसानी से समझ लो, ठीक है। 40 को जो भी होगा दिन यहां पे उसको 7 से भाग करना है आपको, ठीक है। 7 से भाग करना है। अगर यहां 50 होता तब भी 7 से करते। 7 सत्ते 49, बचा 1, इसमें 1 दिन जोड़ देते, शनिवार के बाद आता संडे, बस रविवार हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। 40 है, 40 को 7 से किया भाग, 7 बचे 35, 35 लिखो यहाँ पे, बचे 5 दिन इसमें जोड़ दो, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हमारा 5वां दिन हुआ। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से अगर कैलेंडर पूरा निकाल के जोड़ने बैठ गया ना कि 40 दिन के बाद कौन सा पड़ेगा, गया समय आपका, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दो, इस पे बहुत ही आसान है ये। चलो आपको एक गुणा करने की ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ डे ट्रिक, ये गुणा करने की ट्रिक है। अगर आपको किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा करना है तो क्या करेंगे? सिंपली आप उस संख्या को आधा कर दो, ठीक है। 23 आ गया, इसके आगे 0 लगा दो, बस इसका आधा कर दो, 112, आगे 0 लगा दो, ठीक है। 1240 है, गुणे 5 है, तो क्या करना है? 620 आ जाएगा, आधा इसका, और आगे एक 0 लगा दो, ठीक है।
98 5 है, इसका 98 का आधा कितना होता है? 98 का आधा हो गया 49, 49 के आगे एक जीरो लगा दो, हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है सम संख्याओं को कैसे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर ऐसे गुणा करने पहाड़ा पढ़ने बैठोगे बहुत समय लगेगा। तो 5 से अगर आपको किसी को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे आसान है, पहली संख्या को आधा कर दो और आगे एक जीरो लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। अगर विषम संख्या है तो क्या करना है? ये तो सम संख्या के लिए था, विषम संख्या है तो क्या करना है? आगे वाले से इसका हाफ करना है, एक कम करके, जो विषम संख्या है उसको कम करके आधा करना है। जैसे 51 है, इसमें एक कम कर दो, 50 का आधा 25 हुआ। अब जीरो की जगह आपको बस 5 लगाना है। ठीक है, इसमें जीरो लगाते थे, विषम संख्या में 5 लगाना है, बस इतना ही याद रखना है। सम संख्या में हाफ करके जीरो लगा देना है, विषम संख्या में एक कम करके हाफ करके 5 लगा देना है। ठीक है, देखो 59 है, इसमें एक कम करिए 58 बचा, 58 का आधा कितना होगा? 58 का आधा 29 और उसमें बस 5 लगा दो। ठीक है, अब देखिए 225 है, एक कम कर दो, 224 बचा, 224 का आधा 112, आगे 5 लगा दो। ठीक है ना, 81 है, 81 में से एक कम करके आंसर इसका कमेंट में देना है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये आपको खुद ही बताना है। चलो फेंक के मारो कमेंट में, इसका तो बहुत आसानी से कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन है नंबर 6 और 7 है, 7 नंबर का मारो कमेंट में आंसर। चलो 7 का आंसर क्या होगा? कमेंट में दीजिए आंसर। चलो आ जाते हैं हम अगली ट्रिक पे। इसमें आप क्या करेंगे, ये लगा लो, ये इसमें मिस थे। हाँ जी, जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, बड़ा सा, देख के डर जाना, हथियार डाल देना, कांपने लगना। ठीक है, ऐसा ही होता है। चलो इसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, जब कभी भी 3 प्लस सेम 3 माइनस 1, फिर माइनस वाला नीचे आ जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा, अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ संख्याएं बदलेंगी, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस चेंज कहां पे? यहां पे हो सकता है प्लस और माइनस में, तो प्लस वाला हमें सीखना है आज, माइनस वाला फिर कभी, एक ही साथ नहीं सारा। चलो की कितना अंडर रूट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए अलग से लगा लेते हैं जी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जब कभी भी बीच में प्लस आए, बाकी मॉड्यूल यही रहेगा, +1 करके ये अंडर रूट प्लस, फिर इधर माइनस होगा, फिर इधर माइनस नीचे आ जाएगा, फिर नीचे प्लस आ जाएगा। बीच वाला बस देखना है, प्लस वाला है तो आपको क्या करना है। अब देखिए इसको प्लस वाला है ना, इसको और इसको आपस में पहले जोड़ लो, 3 1 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 8। ठीक है, 8 आ गया। अब 8 के बाद में ये ऊपर वाला हो गया मामला आपका। अब नीचे वाले में आ जाओ, 3 माइनस 1, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस माइनस कर दो, ये 2 बचा। आपका आंसर कितना आ गया? इसको काट दो, बचा 4, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, गॉट इट। चलो मान लो यहां पे दूसरा कोई क्वेश्चन दिया होता, सपोज √5 प्लस √2 बाई 5 माइनस √2। ठीक है, प्लस √5 माइनस √2 बाई √5 प्लस √2। चलो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर का आंसर चाहिए, तो ऊपर के लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा। इसकी पहले प्लस करो, 5 और 2 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना आया? 14, ऊपर लिख लो। 5 में से 2 गया, बचा 3, 3 नीचे लिख लो। ठीक है, अगर भिन्न में आना है तो यही आंसर हो गया, अगर पॉइंट में आना है तो 3 चौके 12 बचे 2, 3 छाक 18,
ठीक है, फिर बचा 2 3 6, फिर वो इतने आता चला जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, डरना नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, चलो तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स थी आज की, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लेके फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी करते रहें, लगे रहें, जुड़े रहें हमसे, होपफुली सफलता जल्दी मिलेगी। एलटी ग्रेड वाले जो वीडियोस डाले थे उसमें से बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक एक वीडियो से 10-10 क्वेश्चन फंसे हैं। जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेहनत सफल हो रही है। तो होपफुली यूपीपी वाले और सीटेट वाले और इनसे भी सुनेंगे कि हाँ सर उसमें से शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सी फंसी। तो जुड़े रहिए और कंटिन्यू हमसे बने रहिए हमारे साथ में, बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।